तो हमें पढ़ना है आज उत्तराखंड का भौगोलिक वर्णन। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस चुने हैं जो मुझे लगता है कि मतलब सिंपल हैं और सिंपल मीन्स कि मतलब जो आयोग है वो इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रेफर करता है। तो मुझे लगा कि मतलब इन क्वेश्चंस को अगर मैं आपके सामने रखूँगी तो आपको एक मेमोरी बन जाती है ना। हम किसी चीज़ को अगर सुनते हैं तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय राज्य के क्रम में है। आपको हम बताना है कि उत्तराखंड जो है वो एक हिमालय राज्य है, ठीक है। तो उसका जो क्रम है भारत में वो कौन सा है। तो इसका क्रम जो होगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से। तो अदरवाइज़ ये चैनल का नाम देख के आप समझ जाएंगे 0 to 10। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हों कि आपको सब कुछ आता ही आता हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। हमें शुरुआत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। अदर जो चैनल हैं वो एक ये होता है ना कि मतलब बहुत डीप पढ़ाते हैं, तो जो नया स्टूडेंट है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, क्योंकि जब आप बेसिक से शुरू नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके दिमाग जो है वो एक तरह से खिचड़ी सी बन जाती है, यार ये क्या पूछ लिया, ये क्या फैक्ट है, समझ में नहीं आता ना। तो उस हिसाब से मैं सिंपल से थोड़े क्वेश्चन लाई हूँ जो बेसिक हो सकते हैं, आप उसे बेसिक की तरह ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय राज्य के क्रम में है। तो हम देखते हैं कौन से क्रम में है। तो इसका आंसर होगा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो नरेंद्रनगर में होती है, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानेसराम में, जो कि मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। पहले हमने देखा सर्वाधिक, अब है कम। तो कम होती है हमारा द्वाराहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने क्षेत्र में वन है। तो उत्तराखंड के 34,662 वर्ग किलोमीटर में वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है। अब चेरापूंजी से आपको लगेगा यार ये चेरापूंजी क्या है। चेरापूंजी असल में भारत में मानेसराम से पहले सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, अब मानेसराम है, तो इसलिए यहाँ पे चेरापूंजी वर्ड यूज़ किया गया है। तो उत्तराखंड का पूछा गया इसमें, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है वर्षा, नरेंद्रनगर में, है ना। इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया। तो ये है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्यों है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया था, ठीक है। फिर है, एशिया का सबसे पहला, सॉरी इसमें मिस्टेक है थोड़ा, पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो वो स्थापित किया गया था हमारा 1936 में। अब इसका जो नाम है वो है जिम कॉर्बेट, ठीक है। ये हमारा नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल पे स्थित है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर आपको नेशनल पार्क्स पे एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं। ये एक बुक लिखी है जिसका नाम है मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। इसके लेखक हमें बताने हैं। इसके लेखक हैं D.K. नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। तो हमें इसमें कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो जो इसका नाम है, आप अगर गैस कर पाएँ तो कमेंट में बताएं, अदरवाइज़ मैं तो बता ही रही हूँ। इसका है मास्कस काइसोकास्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। बताइए कहाँ मिलता है, पता है आपको? मैं बताती हूँ, ये मिलता है राजतरंगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखू उड्यार स्थित है। ये स्थित है सुयाल नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारखा उड्यार अवस्थित है। तो ये है चमोली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं हमें बाड़वाला से। हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ये जो शब्द है ना भड़, ये यूज़ होता है वीर के लिए। जैसे क्या बोलते हैं उन्हें, भड़ जागर, इस टाइप से कुछ गाथाएं हैं ना, उनके लिए। गोविशाण नाम किस प्रसिद्ध स्थल का है? गोविशाण जो नाम है वो काशीपुर का प्राचीन नाम है। काशीपुर कहाँ है आपका? उधम सिंह नगर में। मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? कालसी से। कालसी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? जो उत्तराखंड है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, ये बताना है आपको। तो वो है 18वां राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 53,483। मैंने तो ऐसे ही याद किया था भाई। ठीक है। इसका ऑप्शन ए है 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे हम उत्तरकाशी से उधम सिंह नगर की बात करें तो वो है कितनी वाला? 320। उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण है 320। ठीक है। और जो इसकी लंबाई है वो 358 है, पूर्व से पश्चिम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम है 358 किलोमीटर। आप एक मैप ले सकते हैं, उसमें इस तरह से लिख भी सकते हैं आप, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब इसने पूछ लिया कि जो पूरा भारत है उसमें जो उत्तराखंड है उसका टोटल जो एरिया है वो कितना है? तो वो भारत के हिसाब से है उसका 1.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अभी तो उसने उत्तराखंड का पूछा था ना, अब उसने कुमाऊं का पूछ लिया कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये ऑप्शन में पावलगढ़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, मैं लिख देती हूँ, सूखी। आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, सूखी ढांग। ये है आपका कुमाऊं का चेरापूंजी। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन और ताकि ला सकूं। थैंक यू।